औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास न्यू कोर्स 2025 की जो चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज आज वो शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन में दिया गया 0.000567 साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की बैक साइड पे लेके आते हैं और जितने डिजिट हम मूव करते हैं उसको 10 की पावर बना देते हैं। अगर नंबर लेस देन 1 हो तो पावर नेगेटिव, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो पावर पॉजिटिव। तो पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 5 के बैक साइड में मूव करवाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट हमने मूव किया। चूँकि नंबर हमारे पास लेस दैन 0 था तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। 4 डिजिट मूव किए तो पावर 4, और चूँकि नंबर लेस दैन 1 है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.67 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 734। बच्चों, 734 में पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट लास्ट पे होगा हमारा। यहाँ से पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है 7 के बैक साइड पे। जब 7 की बैक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 डिजिट मूव करेंगे तो 7.34 हो जाएगा। क्रॉस 2 डिजिट मूव करेंगे तो पावर हमारे पास 10 की पावर 2 हो जाएगी। नंबर 1 से ग्रेटर है इसलिए पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है कि 0.003 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3। तो पॉइंट को हम 3 की बैक साइड में मूव करवाएंगे, 1 डिजिट मूव करेंगे तो पावर 1 आएगी। लेस देन 1 है तो पावर -1 हो जाएगी। क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 वैसे की वैसे ही आएगी। मैथ का रूल है बच्चों के बेस अगर सेम हो, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो -1 + 3 हो जाएगा। -1 में से +3 में से -1 करेंगे तो +2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब ये होता है कि हमने 10 की पावर जो होती है इसको रिमूव करना होता है। जब 10 की पावर को रिमूव करेंगे तो पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो पॉइंट बच्चों हमारा 2 की बैक साइड पे था। 2 की बैक साइड पावर हमारे पास क्या है, 3। तो यहाँ से इधर राइट साइड पे हम कितने डिजिट मूव करेंगे, 3 डिजिट मूव करेंगे। तो 6 फर्स्ट डिजिट हो गया। नेक्स्ट 2 डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम खुद से 0 लगा के 3 डिजिट पूरे कर देंगे। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट है पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 8.794 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -4। पावर नेगेटिव है तो हम इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। पॉइंट से लेफ़्ट साइड पॉइंट को हम किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 4 डिजिट। तो 8 हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया। आगे हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम अपने पास 0 लगाएंगे। 8 फर्स्ट डिजिट, ये 2 डिजिट, 3 और 4 डिजिट मूव करने के बाद पॉइंट हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है बच्चों, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -6 है। ऑर्डिनरी नोटेशन के लिए चूँकि पावर हमारे पास नेगेटिव है तो हम पॉइंट इसका यहाँ पे है, इसमें पॉइंट नहीं है तो 6 की इस जगह पे पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम इधर 6 डिजिट इधर मूव करेंगे। तो 6 फर्स्ट डिजिट हो गया। आगे हमारे पास डिजिट नहीं है तो 5 डिजिट हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 0 लगा के 6 डिजिट पूरे कर दिए तो पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास है, कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग वाली फॉर्म में लिखने का तरीकाकार क्या होता है, 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187 है जी। लॉग की फॉर्म में लिखने का तरीकाकार बच्चों ये होता है कि जो बेस है LOG लॉग लिखेंगे, जो बेस है ये बेस ही रहेगी। ये दोनों चीज़ें पावर और ये नंबर आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो 2187 इस साइड पे आ जाएगा और पावर जो 7 थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। पार्ट नंबर 2 है A की पावर B इज़ इक्वल टू C। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे A हमारे पास बेस थी तो लॉग लेंगे, LOG लॉग। A हमारे पास बेस है उसको बेस बना देंगे। B और C आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। B इधर चला जाएगा और C इस साइड पे आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, LOG लॉग लेंगे। 12 हमारे पास बेस है, ये बेस हो जाएगी। 2 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा और 144 इधर आ जाएगा। यानी पावर और नंबर जो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे और बेस जो है वो बेस लॉग की बेस बन जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चों, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मुराद ये है कि अब हमें लॉग वाली फॉर्म देगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था तो हमें लॉग में लिखा था, अब हम लॉग को रिमूव करके पावर वाली फॉर्म में लेके आएंगे। तो जो बेस है वो बेस ही रहेगी, इस साइड पे जो नंबर है वो इधर आके बेस का क्या बन जाएगी पावर, और एट ये जो नंबर होगा ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये जो बेस है ये बेस ही रहेगी, ये वाली चीज़ पावर बन जाएगी और ये चीज़ इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। पार्ट नंबर 2 बच्चों हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 बेस है तो 9 बेस ही रहेगी हमारे पास, पावर 3 है तो 3 इधर आके पावर हो जाएगी और 729 इस साइड पे आ जाएगा। क्लियर है जी। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी, log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। तो 4 हमारी बेस है, बेस ही रहेगी, 5 इसकी पावर बन जाएगी और 1024 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें 6 का पार्ट नंबर 1 दिया गया है, इसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले शिफ्ट करेंगे तो 9 बेस है 0.5 इसकी पावर बन जाएगी और x इस साइड पे आ जाएगा। तो बच्चों जब हम किसी चीज़ का पॉइंट शिफ्ट करते हैं, 0 पॉइंट क्या था हमारे पास 5 था, 0.5 था पॉइंट। अब जब हम किसी चीज़ का पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट के अगेंस्ट हमारे पास क्या आता है 1 और जितने डिजिट होते हैं उतने 0, तो 5/10 आ जाएगा। तो पॉइंट हमने क्या किया, रिमूव किया तो 5/10 आ गया, 5 1s are 5 और 5 2s are 10, तो 9 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो 9 की पावर 1/2 होगी बच्चों। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 2 टाइम आता है, 3 3s are 9, तो 3 2 टाइम आएगा, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 1/9 की पावर 3 x इज इक्वल टू 27। बच्चों 1/3 है तो हमने 1/9 है, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 3 2 टाइम आया, तो डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 टाइम आएगा, 3 3s are 9 और 9 3s are 27 होता है। अब बच्चों इधर बेस हमारे पास 3 है, इधर बेस हमें 3 चाहिए, मैथ का रूल है जब दो साइड बेस सेम हो तो पावर हम इक्वल रख सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ की फ्रैक्शन चेंज करते हैं, 3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, हमने फ्रैक्शन चेंज की तो हम नॉमिनेटर में ले गए, तो इसकी पावर जो थी +2 थी, जब हमने फ्रैक्शन चेंज की तो पावर का साइन क्या हो गया चेंज हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 3 की पावर -6x हो गई और दूसरी साइड में हमारे पास 3 की पावर 3 है। तो बच्चों मैथ का रूल ये है कि जब बेस सेम हो तो हम पावरों का इक्वल रख सकते हैं, तो -6x इक्वल हो जाएगा किसके 3 के, -6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, माइनस प्लस माइनस तो -1/2 हमारे पास क्या होगी x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 5 टाइम आएगा, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 टाइम आएगा। तो वही बात आ गई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि इधर बेस 2 है, इधर भी हमें बेस क्या चाहिए 2 चाहिए, सेम बेसिस चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 की फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 की पावर -5 हो जाएगा, इधर भी बेस 2 है इधर ही बेस 2 होगी, प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10x हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावरों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल रख सकते हैं। तो -10x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 3s are 6 2 5s are 10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, 3/5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमें एक से ज़्यादा लॉग वाली चीज़ें देगा और हमें सिंगल लॉग लिखना है, यानी तमाम की तमाम वैल्यू को सिंगल लॉग के अंदर लेके जाना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 log x - 3 log y स्क्वायर। तो बच्चों लॉग के अंदर हमने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर लॉग के साथ कोई नंबर है उसकी पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, अगर पावर स्टार्ट में है तो हम उसको नंबर की टर्म की पावर बना सकते हैं, तो 7x की पावर बन जाएगा और ये 3y स्क्वायर की पावर बन जाएगा। तो x की पावर 7 आ गया, y का ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर y की पावर 6, और क्वोशंट रूल कहता है जब दो लॉग माइनस हो रहे तो सिंगल लॉग लिख के हम
क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पॉजिटिव टर्म होती है उसको नॉमिनेटर में, और जो नेगेटिव टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा सिंगल लॉग में आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट जो हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन है जी 3 log 4 माइनस log 32। अब ये जो 3 है ये log 4 के साथ है, तो 3 स्टार्ट में log के, तो ये 3 जो है 4 की पावर बन जाएगा, और ये 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो 2 की पावर 5 हो गया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तब भी ठीक है, अगर ये 32 लिखा रहे तो तब भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो 4 की पावर 3 का मतलब ये है कि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 आएगा। तो इसको ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी जगह 32 ही लिखा रहने दें तो अच्छी बात है। तो अब log 64 माइनस log 32, अब 2 log क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल के तहत हम क्या करेंगे, 64 को नॉमिनेटर में ले आएंगे, 32 चूँकि नेगेटिव क्या है तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी टर्म। तो 32 1 ज़ार 32 होता है, 32 2 ज़ार 64 होता है, तो log 2, ये सिंगल log के अंदर हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उसने दिया हुआ है जी 1/3 log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। लेकिन ये 1/3 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ पे एक काम करते हैं, वो काम क्या है कि हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की और ये चीज़ें हमने लिख दी। तो लॉग का रूल है, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल ये कहता है कि पावर जो है वो लॉग के अपने स्टार्ट में आ जाएगी। तो 3 इस लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, तो log 2 रह जाएगा पीछे। ये वाली पावर 3 जो है ये अपने लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी टर्म वैसे ही। अब ये 1/3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ही मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ हमारे पास रह गई वो क्या रह गई, log 2 टू द बेस 5 रह गया, यहाँ से log 3 टू द बेस 5 रह गया, और log 3 टू द बेस 5। ये log 3 टू द बेस 5 और ये log 3 टू द बेस 5, एक वैल्यू प्लस की थी एक माइनस की थी, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे जो टर्म हमारे पास बची है वो log 2 टू द बेस 5 रह जाएगी। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब बच्चों पहले हमें उसने क्या दिया है कि सम और डिफरेंस में दिए हुए थे सिंगल लॉग में, क्या था लिखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन उसने सिंगल लॉग में दिए हुए हैं, तो अब आपने क्या करना है, सम और डिफरेंस के अंदर उनको अलग अलग करके लिखना है। लॉग के अंदर प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जब लॉग के अंदर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो हर टर्म के साथ हम लॉग लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस। तो log x आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, फिर log y, फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, फिर log z की पावर 6। तो ये log, ये तो सिंपल टर्म है, ये तो ऐसे ही आ जाएंगी। ये हम पावर रूल के तहत क्या करेंगे, 6 पावर है तो ये अपने log के स्टार्ट में चली जाएगी, 6 log z हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, log m की पावर 5 n की पावर 3 इंडेक्स 6। ये रेडिकल साइन बार टर्म जो है 6 लिखी हुई, इसको इंडेक्स कहेंगे, टू द बेस 3। तो हम पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब ये इंडेक्स को रिमूव करेंगे, तो जब इंडेक्स रिमूव होगा तो पावर क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। रेडिकल साइन के बाहर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ 6 था तो 1/6। अब ये 1/6 इस m की पावर 5 की पावर है, ये n की पावर 3 की पावर है। तो m की पावर 5 के साथ 1/6 अलग कर देंगे, n की पावर 3 के साथ 1/6 अलग कर देंगे। तो 5 जब 1/6 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 5/6, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3/6। 3 1 ज़ार 3 होता है, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो यहाँ पावर क्या रह जाएगी, 1/2। अब ये दो नंबर जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। तो log m की पावर 5/6 टू द बेस 3 ये अलग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाएगा, इसके साथ log अलग से आ जाएगा। पावर रूल के तहत हम क्या करेंगे, पावर को उठा के log के स्टार्ट में ले जाएंगे, 5/6 यहाँ शुरू में आ जाएगा, ये 1/2 भी अपने log के स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 8x का क्यूब स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 8x की पावर 3, ऊपर हमारे पास क्या आया है जी, रेडिकल साइन स्क्वायर रूट है। सिंपल रेडिकल साइन जो होता है उसकी पावर होती है 1/2। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो उसकी पावर क्या आएगी, 2 की पावर 3 आएगी, के 2 3 टाइम 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। x की पावर 3 वैसे की वैसे ही।
दोनों की पावर सेम है तो हम होल पावर बाय 3 लिख सकते हैं। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/2 आ जाएगी। तो लॉग ये कहता है कि पावर जो लिखी हुई है वो हमेशा किधर आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। 3/2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी log 2x। अगर आप यहाँ देखें तो 2 और x दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। बाय प्रोडक्ट टूल हम क्या करेंगे, log 2 को अलग कर देंगे और log x को अलग कर देंगे। ये log 2 हमारे पास आ गया और log x आ गया, और बाय ब्रैकेट के हमने क्या लिखा, 3/2, क्योंकि 3/2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, 3/2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर दे तब भी ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक लिख दे आंसर तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉग टेबल बच्चों आपकी बुक के एंड पे दिए गए, लॉग टेबल भी दिए गए और एंटी लॉग टेबल भी दिए गए, और ये चीज़ हम 2.3 के अंदर भी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 2.4 के अंदर भी कर चुके हैं लॉग टेबल का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे कोई, हमने इसका नाम x रख दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग के साथ इसको सॉल्व करना, दोनों साइड पे LOG लॉग ले लेंगे। 68.24 था पावर, इसकी रेडिकल साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/3 होगी। इंडेक्स 3 था ना तो पावर 1/3 आ जाएगी। लॉग पावर रूल का इस्तेमाल करते पावर को उठा के हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, तो log 68.24। अब बच्चों इसकी लॉग का जो आंसर होता है ना नंबर का, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल हो, एक उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, एक उसका वेंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक के लिए हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे ले आते हैं। अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, 1 से लेस है तो करेक्टरिस्टिक के ऊपर हम क्या लेते हैं, बार यानी नेगेटिव आ जाती है। तो 1 डिजिट मूव करेंगे, नंबर 1 से ग्रेटर है तो 1 डिजिट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक +1 आएगी। और मेंटिसे के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, मेंटिसे के लिए हमने क्या करना है, 68 वाली रो देखनी है, 2 वाला कॉलम देखना है और 4 वाला मेन डिफरेंस कॉलम। 68 लॉग टेबल अगर आप निकालेंगे, 68 वाली रो और 2 वाले कॉलम वैल्यू हमारे पास आती है 8338, और 4 वाले मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर डिफरेंस हम देखें 3 का ऐड करेंगे तो 8341 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारी मेंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉइंट के साथ लगाया जाता है, डेसिमल के साथ, तो 0.8341 मेंटिसा आ गया। तो log 68.24 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.8341। 1.8341 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6113। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों log x की वैल्यू तो आ गई, हमें फाइंड करना था सिर्फ x, क्योंकि हमने जो सवाल दिया गया हमने उसकी वैल्यू, उसका नाम रखा था x, तो हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो इस साइड पे log है तो log को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। एंटी log ऑन बोथ साइड, ये log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे तो x आ जाएगा। एंटी log के अंदर बच्चों ये जो ज़ीरो, ये जो पॉइंट से पहले चीज़ होती है, ये चीज़ हमें बताती है कि आपने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। अगर बार में हो तो हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, और अगर हमारे पास ये पॉजिटिव हो तो हम राइट साइड मूव करते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारी 0 है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर, एंटी लॉग का जो टेबल होता है वो पॉइंट से शुरू होता है। तो 0.61 वाली रो देखेंगे, 1 वाला कॉलम देखेंगे और 3 वाला मीन डिफरेंस कॉलम देखेंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4086। ये 4086 वैल्यू आई। अब ये पॉइंट कैसे लगाया बच्चों, नॉन एंटी लॉग वाला जो क्वेश्चन होता है, एंटी लॉग वाली वैल्यू होती है, उसमें पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे होता है। यानी अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये 4, ये 0, ये 8, ये 6, पॉइंट हमेशा हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे होता है। अब इसको राइट साइड लेफ़्ट साइड मूव करना है, वो चीज़ होती है करेक्टरिस्टिक के ऊपर। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है, यानी आपने कोई पॉइंट मूव नहीं करना, पॉइंट को कोई एक डिजिट मूव नहीं करना, तो फिर पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहीं पे आ जाएगा। इसलिए हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया, 4 की बैक साइड पे लगा दिया। अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 या 2 होती तो हम उसको 1 या 2 डिजिट राइट साइड मूव करते, अगर बार होता तो 1 या 2 डिजिट हम लेफ़्ट साइड मूव करवा देते। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम x रखेंगे, दोनों साइड पे log लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, इसके साथ भी log आएगा, इसके साथ भी, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो log 319.8 की वैल्यू 31 वाली रो देखेंगे, पहले करेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे ले आए तो करेक्टरिस्टिक मिल जाती है। तो पॉइंट को यहाँ से मूव करेंगे तो 2 डिजिट मूव किए, नंबर 1 से ग्रेटर है तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 2। मेंटिसे के लिए हम क्या करेंगे, मेंटिसा के लिए 31 वाली रो लेंगे, 9 वाला कॉलम लेंगे और 8 वाला मीन डिफरेंस कॉलम। लॉग टेबल से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो 5049 आंसर आएगा। मेंटिसा हम किसके साथ लगाते हैं, पॉइंट के साथ, 0.5049।
और इसमें चूंकि पॉइंट इस लाख की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे है, तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और 35 वाली रो 4 वाला कॉलम 3 वाला मीन डिफरेंस कॉलम चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 5494। तो मैंटीसा के लिए हम किसके साथ लगाते हैं, पॉइंट के साथ, 0.5494। तो ये हमारी इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैलकुलेटर से हम ऐड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जब मैंने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 3.0543। तो हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, लॉग एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लॉग को रिमूव करने के लिए एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये पॉइंट से पहले जो नंबर है ये 3 है, ये हमें बताएगा कि हमने पॉइंट लगाना कहाँ पे है। तो 0.05 वाली रो देखेंगे, एंटी लॉग टेबल पॉइंट से शुरू होता है, तो 0.05 वाली रो 4 वाला कॉलम 3 वाला मीन डिफरेंस कॉलम, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है 1132 और डिफरेंस हमारा 1 का है तो 1113 हो गया। तो ये 113 और ये 3, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आई। तो पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बैक साइड पे। चूँकि हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर क्या 3 था, तो हमने 3 डिजिट किधर जाए, +3 है तो 3 डिजिट राइट साइड पे, तो 1 2 3। तो पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, लास्ट पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया, 1133 हमारा आंसर आ गया। तो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, लास्ट पॉइंट लगाएं या न लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे x और फिर दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। अब लॉग का काम ये है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको प्लस करेगा, जो डिवाइड हो रहे हैं माइनस करेगा। तो नॉमिनेटर में ये चीज़, ये मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन के पास जो चीज़ आती है माइनस, फ्रैक्शन माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ इसके साथ जब लॉग आएगा तो माइनस, इसके साथ भी जब लॉग आएगा तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए नॉमिनेटर वाली चीज़ें पॉजिटिव में आ गई, फ्रैक्शन की वजह से माइनस आया तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ों के साथ माइनस आ गया। इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट मूव करेंगे तो 1 करेक्टरिस्टिक का 36 वाली रो 1 वाला कॉलम 2 वाला मीन डिफरेंस कॉलम, तो वैल्यू हमारे पास आती है 0.5577। इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास 750 की करेक्टरिस्टिक कितनी है कि पॉइंट को यहाँ मूव करेंगे, 7 की बैक साइड पर 2 डिजिट मूव किया तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आई, 2 आई। तो 75 वाली रो में 0 वाला कॉलम चेक करेंगे और 9 वाला मीन डिफरेंस कॉलम चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 8756। तो पॉइंट लगा के 8756 हमने मैंटीसा लिख दिया। माइनस है तो माइनस पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे लेके आएंगे, 2 डिजिट मूव करने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक। 11 वाला रो देखेंगे, 3 वाला कॉलम देखेंगे और 2 वाला मीन डिफरेंस कॉलम, तो वैल्यू हमारी आती है 0.0539। फोर्थ जो लॉग है माइनस है तो माइनस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे है तो करेक्टरिस्टिक हमारी 0 हो जाएगी। 99 वाली रो में 8 वाला कॉलम देखेंगे तो वैल्यू हमारी आती है 991, तो पॉइंट के साथ 9991 लिख देंगे। अब इनको हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.3803। 1.3803 तो लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग कैंसिल करेगा, एक्स हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे और 1 हमारे, ये 1 हमें बताएगा कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है जो हमारा नंबर आएगा। तो पॉइंट एंटी लॉग के अंदर, एंटी लॉग की वैल्यू पॉइंट से शुरू होती है तो 0.38 वाली रो 0 वाला कॉलम और 3 वाला मीन डिफरेंस कॉलम ये चेक करेंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी 2401। तो हमारी वैल्यू आती है 2401, ये वाली वैल्यू हमारी आती है। तो पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बैक साइड पे होता है, गायबाना समझ लें। तो करेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 डिजिट राइट साइड मूव करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, 4 की बैक साइड पे, तो 24.01 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बच्चों लॉग टेबल की मदद से हमने और एंटी लॉग टेबल की मदद से हमने क्या किए, क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इन द ईयर 2016 the population of a city was 22 million and was growing at a rate of 2.5% per year। तो कह रहा है कि एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन है और वो पॉपुलेशन जो है वो 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। द फंक्शन पी टी इज़ इक्वल 22 1.025 की पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें
पॉपुलेशन देती है, यानी पी पॉपुलेशन देती है मिलियंस के अंदर। टी ईयर्स आफ्टर 2016 यूज़ द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। तो ये कहता है कि आप इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए बताएं कि कितने ईयर के बाद, विच ईयर द पॉपुलेशन, कौन से साल में, यानी 216 के अंदर 22 मिलियन थी, तो कौन से ईयर के अंदर, या 2020 के अंदर, या 2030 के अंदर, या 2035 के अंदर, कौन से ईयर के अंदर आपकी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। कह रहा है राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और अपने आंसर को जो नियरेस्ट ईयर होगा उस पर आपने राउंड ऑफ करना है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन जो दी गई है पॉपुलेशन निकालने की वो ये थी, पी टी इज इक्वल 22 1.025 की पावर टी। तो हम एक काम करते हैं कि हमने ये निकालना है कि 35 मिलियन पॉपुलेशन कब होगी। तो पी हमें पॉपुलेशन को शो करता है, हम यहाँ 35 पी की जगह 35 पुट कर देते हैं कि 35 मिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई है। तो हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें ईयर मिल जाएगा कि कौन से ईयर में हमारी पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी। तो हमने ये लगा दिया। अब ये वाली चीज़ डायरेक्ट बच्चों हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, इधर लॉग 35। अब लॉग के अंदर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, लॉग 22 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाएगा, लॉग 1.025 की पावर टी अलग हो जाएगा। अब लॉग 35 लॉग 22 वैसे लिख करेंगे, टी ये हमारे पास पावर है तो टी पावर रूल को यूज़ करेंगे और टी को शिफ्ट कर देंगे अपने लॉग के स्टार्ट में, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें पॉइंट यहाँ लास्ट पे है तो करेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को फर्स्ट एक डिजिट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ जाएगी। लॉग टेबल के अंदर हम लॉग है ना, तो लॉग टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, 35 वाली रो को 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 5441 मैंटीस है। तो मैंटीस मिल जाएगा, उसको करेक्टरिस्टिक के साथ पॉइंट लगा के लिख देंगे। तो 1.5441 हमारे पास लॉग 35 की वैल्यू आ गई। लॉग 22 तो पहले करेक्टरिस्टिक निकालते, पॉइंट यहाँ पे है तो 1 डिजिट मूव करेंगे तो 1 करेक्टरिस्टिक आ गई। लॉग 22 वाली रो और 0 वाले कॉलम में देखेंगे तो मैंटीसा हमारे पास क्या आएगा, 3424, तो पॉइंट लगा के मैंटीसा लिख देंगे। लॉग 1.025 तो पॉइंट हमारा ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे है तो करेक्टरिस्टिक हमारी 0 हो जाएगी। 10 वाली रो में 2 वाला कॉलम और 5 वाला मीन डिफरेंस कॉलम चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 0107, तो मैंटीसे को करेक्टरिस्टिक के साथ पॉइंट लगा के लिख देंगे। अब हमारे पास ये चीज़ प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.2017। 0.017 मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, हमें टी की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.85। तो नियरेस्ट ईयर पे जो उसने कहा था क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम अगले नंबर पे चले जाएंगे। तो ये 18 की बजाय क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है कि एग्जैक्ट तो 19 नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने ईयर लगेंगे, 19 ईयर्स। क्वेश्चन ये था कि कौन से ईयर के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन इन ईयर, यहाँ पे ईयर लिखना था, इन ईयर, कौन से ईयर के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन हो जाएगी। उसके लिए स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 2016 यानी 2016 से शुरू किया था। तो 19 ईयर उसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2035 यानी 2035 वो ईयर है जिसके अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 1 के साथ चैप्टर नंबर 2 भी आज अपने अख्ताम को पहुँचा है। तो इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस लेके आएंगे। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और वीडियोस को वॉच किया करें, सही अच्छे तरीके से वॉच किया करें, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, तैयारी करें सही तरीके से और अच्छे नंबर, ताकि आपको पता है कि ये पहला साल है इस बुक का तो कोई पास्ट पेपर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे तरीके से वॉच करें वीडियो को, उसके बाद लाइक्स वगैरह किया करें और दोस्तों के साथ आगे शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।